प्रज्ञा ने अपने लिए घर बनाया है। उसने 7 खंभे खड़े किए हैं। उसने अपने पशुओं को मारा, अपनी अंगूरी तैयार की और अपनी मेज सजाई है। उसने अपनी दासियों को भेजा है और नगर की ऊंचाइयों पर यह घोषित किया, जो भोला भाला है वह इधर आ जाए। जो बुद्धिहीन है उससे वह कहती है, आओ मेरी रोटी खाओ और वह अंगूरी पियो जो मैंने तैयार की है। अपनी मूर्खता छोड़ दो और जीते रहोगे। बुद्धिमानी के सीधे मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। भजन स्तोत्र 33 2 3 10 15। अनुवाक्य, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूंगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। मेरी आत्मा प्रभु पर गौरव करेगी, विनम्र सुनकर आनंदित हो उठेंगे। प्रभु के भक्तों, प्रभु पर श्रद्धा रखो। श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं। शक्तिशाली दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं, किंतु प्रभु की खोज में लगने वालों का घर भरा पूरा है। हे मेरे पुत्रों, आओ और मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें प्रभु की श्रद्धा सिखाऊंगा। तुम में से कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है? तो तुम न तो अपनी जीभ को बुराई बोलने दो और न अपने ओठों को कपटपूर्ण बातें। बुराई से दूर रहो, भलाई करो और शांति के मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र 5:15-20। अपने आचरण का पूरा ध्यान रखें। मूर्खों की तरह नहीं, बल्कि बुद्धिमानों की तरह चलकर वर्तमान समय से पूरा लाभ उठाएं, क्योंकि ये दिन बुरे हैं। आप लोग नासमझ न बने, बल्कि प्रभु की इच्छा क्या है यह पहचाने। अंगूरी पीकर मतवाले नहीं बने, क्योंकि इससे विषयवासना उत्पन्न होती है, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। मिलकर भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाएं। पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गाते बजाते रहें। हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। सुसमाचार, संत योहन का सुसमाचार 6:51 से 58। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के लिए अर्पित मेरा मांस है। यहूदी आपस में यह कहते हुए वाद विवाद कर रहे थे, यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है? इसलिए ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। यही वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। यह उस रोटी के सदृश नहीं है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाई थी। वे तो मर गए, किंतु जो यह रोटी खाएगा वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। मनन चिंतन। कभी कभी हम भी हमारे जीवन में किसी के द्वारा कही गई सच्ची बातों को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हमें उनके द्वारा कही गई बातों पर शंका होती है। हम उनकी बातों को गलत साबित करने की भी कोशिश करते हैं। हम उनकी बातों के कारण उनकी निंदा करने लग जाते हैं। इसी प्रकार की स्थिति का सामना प्रभु यीशु ने भी अपने जीवन में किया। जब प्रभु यीशु ने लोगों से सच्ची बातें कही तो उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया।
प्रभु यीशु ने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की, परंतु वे यीशु की बात मानने के लिए तैयार नहीं हुए। वे उनसे सवाल करने लग गए। यीशु ने यहूदियों से कहा, स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी मैं हूँ। वे इस बात को समझ नहीं पाते हैं। यीशु उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, परंतु यह शिक्षा उन्हें बहुत कठोर लगी। यीशु कहते हैं कि वह स्वर्ग से उतरी रोटी है एवं यह रोटी स्वयं प्रभु यीशु का मांस है। उन्हें इस रोटी को ग्रहण करना बहुत आवश्यक है। इसके सेवन के द्वारा उन्हें अनंत जीवन प्राप्त होगा। यह रोटी आध्यात्मिक रूप से उन्हें शक्ति प्रदान करती है। यह बहुत जरूरी था। इसलिए प्रभु यीशु इस धरती से विदा होने से पहले अपने अंतिम भोज के समय इस संस्कार की स्थापना की एवं शिष्यों को इसे करते रहने का आदेश दिया। यह एक महत्वपूर्ण संस्कार है जिसके द्वारा हम यीशु को ग्रहण करते हैं एवं प्रभु यीशु के साथ एक हो जाते हैं। पर आज हम विचार करें कि क्या हम इस संस्कार को योग्य रीति से ग्रहण करते हैं? क्या हम अपने आप को सही रूप से तैयार करते हैं या नहीं? क्या हम विश्वास करते हैं कि इस रोटी में स्वयं प्रभु यीशु उपस्थित हैं? हम ईश्वर से कृपा मांगे कि हम योग्य रीति से यीशु के शरीर को ग्रहण करें एवं उन लोगों की भांति अविश्वासी नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करें।